अगला खबर पर बढ़ल जाओ। बिहार में सिपाही बहाली के लेके फिजिकल टेस्ट शुरू हो गई बा। दौड़ में कौनो धांधली ना होखे एकरा खातिर हाईटेक तरीका से दौड़ करावल जाता। हाईटेक तरीका अपनावल गइल बा। अभ्यर्थी लोग के गोड़ में एगो चिप्स और सेंसर लगावल जाई ताकि कवनो गड़बड़ी के गुंजाइश ना रहे। बिहार पुलिस में 21,000 पद पर सिपाही के बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई बा। ये तस्वीर पटना के हाई स्कूल मैदान के है, जहां अभ्यर्थी लोग दौड़ लगावत बाड़े। अब की बेर सिपाही भर्ती में कौनो गड़बड़ी ना होखे ए खातिर हाईटेक तरीका अपनावल गइल बा। दौड़ के प्रक्रिया साफ रखे खातिर अभ्यर्थी सबके गोड़ में चिप्स लगावल गइल बा और इस सेंसर के माध्यम से सभी के दौड़ के टाइमिंग रिकॉर्ड कइल जाई। सिपाही बहाली में सब कुछ फेयर होखे ए खातिर तकनीक के सहारा लेहल जाई। ये बताइएगा कि दौड़ की जो प्रक्रिया है और समय का आकलन कंप्यूटरकृत के माध्यम से हो रहा है। पैर में चिप लगाया गया था, सेंसर लगाया था, क्या था? हाँ, चिप लगाया गया था दोनों पैर में पहले दौड़ने से पहले। उसके बाद दौड़ाया, उसके बाद जो पहले पास हुआ उसका नाम बता दिया और जो फेल हुआ उसके बाद नाम रहता है। हमारे पास हमको भी कल है दौड़, तो उसमें एडमिट कार्ड पर उल्लेख रहता है कि चिप के माध्यम से मतलब लिया जाएगा। उसमें लिखा रहता है कि चिप लगा दिया जाएगा, उसके बाद आपको दौड़ाया जाएगा, उसके माध्यम से टाइम बताया जाएगा कि आपको कितना टाइम लगा। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पद पर नियमित बहाली के लेके दूसरका चरण के शारीरिक दक्षता परीक्षा हो रहल बा। अगला 3 महीना तक चले वाला यह परीक्षा के दौरान हर दिन करीब 1600 पुरुष अभ्यर्थी के शारीरिक दक्षता के साथ ही उनका प्रमाण पत्र के भी जांच कइल जाई। पहला चरण के लिखित परीक्षा से चयनित 1,07,079 अभ्यर्थी दूसरका चरण के परीक्षा में हिस्सा लेत बाड़े। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, गोला फेंक और हाई जंप के परीक्षा हो रहल बा। दूरी और इस समय के आकलन कंप्यूटर के जरिए अभ्यर्थी सबके गोड़ पर लगावल गई चिप और इस सेंसर के जरिए कइल जाई। न्यूज 18 खातिर पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट में अब की बेर खास इंतजाम कइल गइल बा। एक खास इंतजाम है चिप और सेंसर। इस चिप और सेंसर अभ्यर्थी सबके गोड़ पर लगावल जाई। अब कैसे ही काम करी इहो जान ली जाए, बुझी कि कैसे ही काम करी। सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट में चिप के इस्तेमाल काहे होत बा ई बुझी। गड़बड़ी रोके के सबसे बढ़िया तरीका टेक्नोलॉजी है। सरकारी योजना में पहले बिचौलिया पैसा कमात रहन स, अब डीबीटी के जरिए लाभार्थी के खाता में सीधा पैसा पहुंचे लागल बा। अब सिपाही के दौड़ में चिप के इस्तेमाल कइल जाई। भर्ती में पैसा के खेल एकरा से खत्म हो जाई। जे बढ़िया दौड़ लगाई उहे सफल हुई। केंद्रीय कैबिनेट, अब अगला खबर पर बढ़ल जाओ। अगला खबर वन नेशन वन इलेक्शन के लेके हटे। केंद्रीय कैबिनेट वन नेशन वन इलेक्शन माने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल के मंजूरी दे देले बा। सूत्र के हवाला से ये खबर बा कि सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में एगो व्यापक विधेयक ला सकत बिया। अब बिहार में एह पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई बा। एक देश एक चुनाव। केंद्रीय कैबिनेट वन नेशन वन इलेक्शन माने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल के मंजूरी दे दिल गई बा। सूत्र के कहना बा कि सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में एगो व्यापक विधेयक ला सकत बिया। बड़े पैमाने पे जो पैसे लगते हैं, मैन पावर लगता है और जो समय लगता है वो कहीं न कहीं बचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन के केंद्रीय कैबिनेट के मंजूरी के बाद बिहार में सियासी बहस तेज हो गई बा। अब जब ये लागू करेंगे तो जो शेष जो बचा हुआ जिनका कार्यकाल होगा कब खत्म करेंगे, या फिर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन करवा भी लेती है, बीच में कोई मध्यावधि चुनाव की स्थिति होगी, उस परिस्थिति में क्या असेंबली सस्पेंड रहेंगे, इंतजार करेगा, राष्ट्रपति शासन रहेगा। आरजेडी जैसन पार्टी सब वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल उठा रहल बाड़ी सन। बीजेपी और जेडीयू के नेता कहत बाड़े ये से देश के बहुत खर्चा बाची। ये तो अच्छा होगा कि एक फिजूल खर्च होता है, बार बार इलेक्शन होता है, समय भी बर्बाद होता है। वन नेशन वन इलेक्शन के लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एगो कमेटी के गठन कइल रहे। कमेटी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च में अपन सिफारिश सरकार के सौंपले रहे। केंद्र सरकार कुछ समय पहले ही ये सब सिफारिश के स्वीकार कर लेले रहे। न्यूज 18 खातिर पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अब बूझी कि वन नेशन वन इलेक्शन के मतलब कहा। दरअसल लोकसभा और विधानसभा साथे साथे करावल जाई। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता एकरे के वन नेशन वन इलेक्शन कहल जाला। मतलब ई कि मतदाता लोकसभा और विधानसभा के चुनाव खातिर एके दिन एके साथे वोट डली है जा। अब ये भी बूझ ली कि एकरा पहले और आजादी के बाद कब कब एक साथ चुनाव भइल। 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथे चुनाव भइल। अब ई बुझी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कब और काहे अलग होखे लागल। दरअसल 1968 से 1969 के बीच कई गो विधानसभा समय से पहले भंग हो गई। 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग कर देल गई रहे। एकरा बाद से एक देश एक चुनाव के परंपरा टूट गई। मतलब एकरा पहले एक के साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते रहे। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदा का होई इहो बुझ लीजा। चुनाव करेला पर होखे वाला खर्च में कमी आई। मतलब जितना खर्चा भी होला उससे कम खर्चा हुई। एकरा से जनता के पैसा बाची, प्रशासनिक ढांचा पर बोझ कम हो जाई। आचार संहिता लागू भइला से सामान्य शासन प्रभावित होखेला, सामान्य सार्वजनिक जीवन बाधित हो जाला, आवश्यक सेवा के कामकाज पर असर पड़ेला। एक साथ चुनाव करेला से मतदान प्रतिशत भी बढ़ी ऐसन कहल जाता। तुष्टीकरण के राजनीति पर एकर असर पड़ी। अब ई खबर अब बूझ लेनी। अब बात ओह वीडियो के कल जाओ जेकरा से पूरा देश के सदमा लागल। समस्तीपुर जिला के रहे वाला इंजीनियर अतुल सुभाष के मौत के बाद कई गो सवाल खड़ा होके लागल बा। अतुल सुभाष के मौत के जिम्मेदार के बा? सिस्टम, कानून की समाज? सुसाइड से पहले अतुल सुभाष एगो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कैलन। करीब 1.5 घंटा के वीडियो में का उ कहले बड़न उ एक एक शब्द भीतरी से झकझोर देवे वाला बा। रिपोर्ट देखी। 26 अप्रैल 2019 के समस्तीपुर के रहे वाला अतुल सुभाष के साथी मेट्रोमोनियल साइट शादी.com के जरिए जौनपुर के रहे वाली निकिता सिंघानिया से भइल रहे। करीब 3 साल बाद उनकर पत्नी जौनपुर में दहेज उत्पीड़न के केस दर्ज करा देली। आरोप लगैली कि अतुल उनका से 10 लाख रुपया दहेज मांगत रहलन, जबकि अतुल के सैलरी 40 लाख रुपया सालाना रहे। एआई इंजीनियर के मौत के नींव यही केस से रखाई। एकरा बाद 9 गो केस भइल, 120 पे सुनवाई खातिर गइलन। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके। तो शहीद हो गया है। जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ के कितना आदमी का काम किया है, शहीद हुआ है। शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या है उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया। जागृत किया है उसने और कुछ नहीं किया है। पेशा से इंजीनियर अतुल सुभाष की कहानी सुन के रउआ रो पड़ा। अतुल सुभाष के मानसिक पीड़ा के अंदाजा यह बात से लगावल जा सकत बा कि मरे से पहले वो 1 घंटा से बेसी लंबा वीडियो बनैलन और 24 पन्ना के एगो सुसाइड नोट भी लिखलन। अपन कन्फेशन में वो अपन पत्नी, ससुराल के लोग और ओह जज पर आरोप लगैलन जे उनकर मामला के सुनवाई करत रहे। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सुसाइड से पहले इंजीनियर अतुल सुभाष जवन वीडियो बनैलन उनमें कहलन कि उनकर मेहनत से कमाइल पैसा से उनकर दुश्मन मजबूत होत बाड़े। पुलिस और प्रशासन उनके से पैसा लेके उनका के परेशान करत रहे। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। अतुल सुभाष के साथे कौना हद तक मानसिक उत्पीड़न कइल गइल ये पूछे खातिर उनकर आखिरी वीडियो काफी बा। वो अपन वीडियो में कहलन कि अगर उनका इंसाफ ना मिलल तो उनकर अस्थि के गटर में बहा देहल जाओ।
मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। अतुल अपन वीडियो में आपन इच्छा जाहिर कैले रहले। वो कहलन कि उनकर बेटा के उनकर माता पिता के सौंप देवल जाओ, काहे कि उनकर पत्नी उनका बेटा के जवन परवरिश दी हैं वो पर उनका तनिको भरोसा नहीं है। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ, मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। अपना आखिरी वीडियो में अतुल अपना माता पिता खातिर एगो संदेश छोड़लन। उ कहलन कि उनकर पत्नी के परिवार के लोग पर तनिको भरोसा करे के काम नहीं खे। अगर कबहू मिले के बुलावल जात बा तो पब्लिक प्लेस पर ही मिली, ना तो लोग कौनो झूठ आरोप लगा के फंसा सकेला। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो जस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए तभी मिले। इंजीनियर अतुल सुभाष खुदकुशी तक कर लेलन, बाकी कई गो सवाल छोड़ गईलन। सवाल रिश्ता से, सवाल सिस्टम से, सवाल जज से, सवाल दुनिया से। अब उनकर परिवार के इंसाफ की उम्मीद बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अतुल सुभाष के मौत के बाद से समाज में एगो नया बहस छिड़ गई बा कि आखिर कानून व्यवस्था ऐसन कैसे बा कि एगो आदमी इतना परेशान हो जाता न्याय खातिर कि ओकर अपने जान लेवे के पड़ल। अतुल सुभाष के मौत के बाद दूगो ऐसन कानून बा जौना पर सवाल अब उठे लागल बा। ई कानून है दहेज निषेध कानून और ई घरेलू हिंसा कानून। ई दोनों कानून पर अब सवाल उठे लागल बा। अब रउआ के बता दी कि दहेज उत्पीड़न पर जवन आईपीसी के धारा लागेला उ हटे 498A। एह कानून के ले आवे के मुख्य वजह ई रहे कि महिला लोग पर हो रहल अत्याचार के रोकल जा सके और उनका लोग के उत्पीड़न से बचावल जा सके। अब बूझी कि काहा ई धारा 498A महिला अपराध के लेके ई धारा ले आवल गई। आईपीसी में 498A के जिक्र बाटे। एकरा तहत पति चाहे ससुराल वालन के क्रूरता के अपराध मानल गई बा। क्रूरता शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के होखेला। हालांकि अब आईपीसी के जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई बाटे। अभी कानून नयका भारतीय न्याय संहिता के तहत आवेला। भारतीय न्याय संहिता 85-86 में एकर जिक्र कइल गइल बा। कहे कि 1 जुलाई 2024 से बीएनएस माने कि भारतीय न्याय संहिता आईपीसी के जगह पर आ गइल बा। बड़ बात ई बा कि घरेलू हिंसा कानून में भी पुरुष के संरक्षण नइखे दिल गई। एह में भी महिला के ही पीड़ित मानल गइल बाटे। बड़ बात इहो बा कि 498 माने दहेज निषेध अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी भी आ चुकल बाटे। सुप्रीम कोर्ट कहले रहे कि सबसे बेसी दुरुपयोग दहेज निषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा कानून के हो रहल बाटे।
कानून के दुरुपयोग के लेके 2017 में कोर्ट 498A में तुरंत गिरफ्तारी ना करे के कहले रहे और इस जांच पड़ताल के बाद ही गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के तरफ से कहल गई रहे। मतलब ई कि धारा 498 चाहे BNS 8586 कहीं पर सवाल उठ रहल बाटे। एह कानून के सबसे बेसी दुरुपयोग होखेला ई आरोप लाग रहल बा। महिला सब पति और ससुराल वालन के फंसावे खातिर ई कानून के इस्तेमाल करेली जा, ई आरोप लाग रहल बा। 498A के मामला में मात्र 18% मामला में ही सजा मिल पावल, जबकि बाकी में चाहे तो आरोप साबित ना भइल चाहे मामला के सेटलमेंट कर दिल गई। तो ये पूरा कहीं ना कहीं कानून जौन बटे एकरा पर सवाल उठे लागल बा कि आखिर कैसे एगो आदमी कानून के भरोसा करके, न्याय पर भरोसा करके लगातार कोर्ट के चक्कर लगावता, बाकी ओकरा इंसाफ ना मिलल, आखिर में मजबूर होकर के ओकर अपन जान देवे के पड़ गई। खबर के बूझी में फिलहाल इतने, बाकी दोसर सब खबर खातिर News 18 बिहार झारखंड पर वह सभी बनल रही।